अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोस्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन या फिर प्रोबेबिलिटी। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या आउटकम के साथ टोटल आउटकम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में, जेनेटिक्स के रिजल्ट्स के एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस करने में या बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिसीजन मेकिंग का काम करने में ये बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर ये बायो मैथ्स का टॉपिक है तो फिर हम बायो में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम बायो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हमको लिविंग क्रिएचर्स के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज करना होता है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है कि क्या ग्रोथ होगा या ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ होने के चांसेस कितने हैं और ग्रोथ नहीं होने के चांसेस कितने हैं। इसीलिए इस प्रोबेबिलिटी को भी हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें मेजर कंट्रीब्यूट करने वाले साइंटिस्ट है बेसल, पास्कल्स और पेरे डी फर्मेट। अगर हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है एक्सपेरिमेंट। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप एनालाइज करना चाहते हैं, वो होता है आपका एक्सपेरिमेंट। अगर आप ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। फैक्टर एनालिसिस फॉर ग्रोथ स्टडी कर रहे हैं तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं आउटकम। तो पहले हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को हम बोलेंगे आउटकम। हर एक आउटकम के लिए जो एक्सपेरिमेंट डिजाइन होगा उस हर एक एक्सपेरिमेंट को हम बोलेंगे इवेंट। फिर आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट वो है जो कि डिपेंडेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए हम दो फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर रहे हैं या दो कंडीशन में हम किसी एनिमल्स को ग्रो कर रहे हैं, तो वो दोनों कंडीशन एक दूसरे से अलग है, तो दोनों का रिजल्ट भी इंडिपेंडेंटली अलग आ सकता है। आएगा ही ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है, पर हाँ आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों में से एक अगर आ चुका है तो दूसरा नहीं आएगा। यहाँ पे कंडीशन सेम है, एक ही में रिजल्ट आएगा तो दूसरे में रिजल्ट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जितने बार आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो है पॉसिबल आउटकम्स, और उसमें से जो जैसा रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट जितने बार आता है वो है फेवरेबल आउटकम्स। सपोज हमने ब्रॉथ में बैक्टीरियल कल्चर दिया है और हम चाहते हैं कि उसकी जो ओडीआई कंसंट्रेशन वाइज वो हो 0.03। तो 0.03 हमने 10 बार लगाया, 10 बार ओडी लिया और उसमें से 4 बार 0.03 आया, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 4 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 10। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10 मतलब 0.4। तो ये हो गई होने की प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा प्रोबेबिलिटी होता है नहीं होने की। तो अगर हमारा पहला प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो उसको हम 1 से माइनस कर देंगे, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.6। मतलब आपका ऑकरेंस ऑफ फेवरेबल आउटकम और ऑकरेंस ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम, इन दोनों को जब भी आप ऐड करते हो तो टोटल आता है 1। तो इसीलिए अगर आपको फेवरेबल पता है तो उसको 1 से माइनस कर दो, अगर आपको नॉन फेवरेबल पता है तो उसको भी 1 से माइनस कर दो, तो आपको दोनों का वैल्यूएशन पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के रेंज में होती है। अगर इवेंट हो रहा है या हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है और इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 है, जो हो ही नहीं सकता। जैसे हमने कहा कि एक पेड़ हमने लगाया है और उसमें हम
लैब के अंदर पेड़ ग्रो कर रहे हैं और उस पे हम बोल रहे हैं कि हम एनवायरमेंटल टेम्परेचर को स्टडी करें, पर अगर वो लैब के अंदर है तो एनवायरमेंट का इफेक्ट उस लैब के अंदर के प्लांट पे होगा ही नहीं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब आते हैं रूल्स में। दो तरह का रूल होता है, एक है एडिशन रूल और दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन रूल। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशनल रूल। एडिशनल रूल वो होता है जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं आइदर फर्स्ट इवेंट और दूसरा इवेंट दोनों में से कोई एक इवेंट अगर ओकर हो रहा है तो उस कंडीशन में हम एडिशन रूल लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं और रूल, आइदर ए और बी। तो आइदर ए और बी का प्रोबेबिलिटी जो होगा, ए का प्रोबेबिलिटी और बी के प्रोबेबिलिटी को प्लस करके दोनों की प्रोबेबिलिटी को माइनस करने से जो वैल्यूएशन आती है दैट इज एडिशनल रूल। एग्जाम्पल देखिए, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट है 0.5 और बी इवेंट है 0.3, तो ए और बी, इसमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5 प्लस 0.3 माइनस 0.1 दैट इज 0.7। ये है एडिशनल रूल। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन रूल, जहां पे दोनों काम करते हैं और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4 और प्रोबेबिलिटी बी है 0.5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज मल्टीप्लीकेशन रूल। अभी कुछ ही दिनों में आपको इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जिसको आप सॉल्व करके अपने कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी इन रिसर्च। हम इस प्रोबेबिलिटी को कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डिसीजन मेकिंग। अगर ये होगा या नहीं होगा, अगर होने के चांसेस है तो कितने चांसेस है, इस अनसर्टेनिटी को काउंट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, जो आपको वेदर रिपोर्ट आपके मोबाइल में आता है, रेल बारिश होगा, गर्मी होगा, टेम्परेचर इतना होगा, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज नॉट 100% ट्रू। नेक्स्ट आता है मेडिकल डायग्नोसिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीजेस, जो सिम्टम दिख रहे हैं उससे डिजीजेस होने के चांसेस कितने हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। बिजनेस रिस्क एनालिसिस, जो बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट कितना हो सकता है, लॉस कितना होगा, मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स में एनालिसिस में क्या डिफरेंसेस आएगा, ये भी आप एनालाइज कर सकते हैं। कुछ हद तक एआई आजकल एनालाइज करके भी आपको बता देता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्ट्रेटेजी, अभी आप सब देख रहे होंगे, मैचेस चल रहे हैं, वहां पे बीच बीच में आता है कि कौन जीतेगा, कौन किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन कि कितना स्कोर हुआ है, कितना बचा हुआ है, कितने चांसेस है उस टीम के विन होने के। साइंटिफिक रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, जो बायोस्टैटिस्टिक्स या लाइफ साइंस के स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स और एक्सपेरिमेंट। आप जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसमें आप प्रोबेबिलिटी देखिए कि आपके रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी है, करेक्ट रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और रॉन्ग फॉल्स रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर फॉल्स रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है तो उस केसेस में आपको अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल को रीफ्रेम करना होगा ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकें। तो फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो प्रोबेबिलिटी एक फंडामेंटल कंसेप्ट है स्टैटिस्टिक्स में, जो कि अभी बायोस्टैटिस्टिक्स में भी लागू हो रहा है। प्रोबेबिलिटी एक फंडामेंटल टूल है जो कि अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे आपको आउटकम्स और रिस्क को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। जो एक्सपेरिमेंट्स आपको बता रहा है प्रोबेबिलिटी की नहीं पॉसिबल नहीं है, आइदर आप उसको रिफ्रेम करके सही डायरेक्शन में चले, एल्स आप उस डायरेक्शन में मूव करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टैटिस्टिक्स और डाटा एनालिसिस का फाउंडेशन है, जिसके बेसिस में बहुत बड़े बड़े प्रेडिक्शंस होते हैं। यहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग का भी यूज हो रहा है, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में आता है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी को इंक्रीज करने का कंसेप्ट है। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके एमसीक्यू के लिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।